देखो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखो दो पैरेलल लाइन है एल एम जो कि इंटरसेक्ट करी जा रही हैं अदर दो पैरेलल लाइन P और Q के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं, है ना। अब देखो फर्क यही है, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, बराबर बराबर, इंटरसेक्ट का मतलब हो गया काट रही है, काट रही है, और बाइसेक्टर मतलब इक्वल दो पार्ट में बांट रही है ना। अब यहाँ पे देखो दो पैरेलल लाइंस को आपस में काट रही हैं, P और Q किसको बाई काट रही है, L और M को, ठीक है। देन तो कौन सा रिलेशन इनमें ठीक होगा, ए बी बराबर होगी AD के, ए बी बराबर होगा AD के, या फिर ट्राइंगल ABC, या फिर ट्राइंगल ABC बराबर होगा ट्राइंगल CDA के, या फिर दोनों ही रूल हमारे सही होंगे, या फिर दोनों ही सही होंगे, या फिर कोई भी सही नहीं होगा। कौन सा उत्तर कहते हो आप सही होगा, जल्दी से बताओ, कौन सा आंसर कहते हो बच्चों कि दोनों सही होंगे हमारे। देखो अब पहले बात करते हैं हम इन ट्राइंगल कौन सा ABC एंड ट्राइंगल कौन सा CDA के, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को बच्चा, ध्यान से समझेंगे सभी के सभी। देखो AC बराबर है CA के, है ना, AC बराबर है CA के, क्योंकि ये तो कॉमन हो गई हमारी लाइन, क्या हो गई दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गई ना। तो एंगल BAC बराबर एंगल DCA, एंगल BAC बराबर एंगल DCA, देख लो जरा, एंगल BAC बराबर एंगल DCA क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए इसलिए। और एंगल हमारा कौन सा, BCA बराबर होगा किसके, एंगल DAC के बराबर होगा बेटा, है ना। ये भी क्या होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब साइड एंगल यानी कि एंगल साइड किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल। अब ये देख लेते हैं जरा कौन सा एंगल है हमारा, एक ये एंगल बराबर होगा किसके, इसके। अब देखो हमने क्या देखा, हमने दो एंगल यहाँ पे प्रूव करे, दो एंगल इक्वल है ना, दो तो एंगल, तो हमारे कौन से एंगल हो गए, एक एंगल हो गया ये वाला, देखो ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या प्रूव किया कि ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, एंगल साइड एंगल किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल के द्वारा। देखो एक एंगल आ रहा है, फिर बीच में साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, साइड क्या है, मिड में है, साइड क्या है हमारी, मिड में है। तो इसका मतलब बाय देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, CDA के, ठीक है, CDA के बराबर कॉन्ग्रुएंट होगा बाय किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल के द्वारा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो। देखो तो ये दोनों हमने ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, दोनों ट्राइंगल तो दिखा दिए। अब क्या AB बराबर होगा AD के, तो ये हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखो इसको हम यहाँ देखेंगे, AB बराबर होगा क्या किसके, AD के बराबर होगा AB ना, क्या कहते हो, देखो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, AB बराबर होगा क्या AD के, क्या हुआ हमारा, करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी ही में ही लगा देंगे टिक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन
बी राइट आंसर हो गया, बी पे टिक कर दो। चलो बी आंसर सही है, चाहिए बेटा आपका आंसर।